इंसान दी चेतना दीयां तीन अवस्थावां हुंदियां हन। पहली जागृत अवस्था, दूसरी सुपन अवस्था, तीसरी सखोपत जां सुषुप्ति भाव गूढ़ी नींद वाली अवस्था। जद के अंदर रूहानी अध्यात्मिक उन्नति कर चुके साधक नूं एक वखरी उचेरी अवस्था दा अनुभव हुंदा है, जिसनूं तुरिया जां चौथी अवस्था कहते हैं। स्वागत है जी तुहाडा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल रूहानी जज्बात ते। मैं हाँ अजन। अज दी इस वीडियो राहीं आपां इन्हां सारियां अवस्थावां बारे चर्चा करते हाँ, इन्हां नूं जानन जां समझण दा यतन करते हाँ। पहली अवस्था जागृत अवस्था। जदों असी जाग रहे हुंदे हाँ तां जागृत अवस्था विच हुंदे हाँ। इस अवस्था विच व्यक्ति किसी ना किसी सोच विचार विच हुंदा है। उसनूं समय दा ज्ञान भाव होश हुंदी है। उसदा मन क्रियाशील हुंदा है। व्यक्ति शरीर अते बाहरले पदार्थां प्रति सुचेत हुंदा है। उसनूं मायावी संसार दे विषय विकार भोग वासनावां चंगे लगदे हन। दूसरी अवस्था सुपन अवस्था है। यह बेहोशी दी अवस्था है, पर इस अवस्था विच विचार चलते रहंदे हन। मनुख नूं समय दा बोध हुंदा है। सुपन अवस्था विच मन दे प्रभाव सच प्रतीत हुंदे हन। मनुख नूं सुपने विच जिहड़े दृश्य घटनावां दिखाई दिंदे हन, ओह सच प्रतीत हुंदे हन, जो मन ते पए संस्कारां वासनावां अते पिछले जन्मां दे कर्मां दे प्रभाव दी उपज हुंदे हन। सुपन अवस्था दे अनुभव जागृत अवस्था विच झूठे लगदे हन, जद कि जागृत अवस्था दे अनुभव सुपन अवस्था विच झूठे प्रतीत नहीं हुंदे। तीजी अवस्था सुखोपत जां सुषुप्ति अवस्था है, जिहड़ी सुपने तो रहत गूढ़ी नींद दी अवस्था है। यह बेहोशी दी अजिही अवस्था है जिथे कोई विचार नहीं हुंदे, समय दा कोई ज्ञान जां बोध नहीं हुंदा। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन अपनी पुस्तक प्रिंसिपल उपनिषदस दे पन्ना नंबर 697 ते लिखते हैं कि इस अवस्था विच मनुख नूं अपने आप दी सुध बुद्ध नहीं रहंदी। इस मायावी जगत नाल कोई संबंध नहीं रहंदा। मनुख अजिहे आनंद दी अवस्था विच पहुँच जाता है जिस विच ओह शरीर संसार अते संसार दीआं समस्यावां तो उपर उठ जाता है। उसनूं पहलियां दोवें अवस्थावां दा अनुभव नहीं रहंदा। तुरिया अवस्था, तुरिया नूं चौथी अवस्था भी कहंदे हन। यह होश दी अजिही अवस्था है जिथे किसी दूसरे दा भेद ही नहीं रहंदा। यह बाकी दियां तीनों अवस्थावां तो उपर निर्मल चेतना दी उचेरी अवस्था है। यह अवस्था समाधि दी गूढ़ी अवस्था है। यह अकथ अवस्था है। इसदा शब्दां विच वर्णन कर सकना मुश्किल है, असंभव है। यह अगम अगोचर अते कल्पना तो रहत अवस्था है। यह अजिही अवस्था है जिथे आत्मा मन बुद्धि अहंकार अते इंद्रियां तो अलग हो जाती है। यह आत्मा दा सच्चा आपा है। तुरिया अवस्था नूं समाधि, सहज अवस्था, निर्वाण पद, जीवन मुक्त अवस्था भी कहते हैं। सो तुरिया एक अजिही पवित्र अवस्था है जिथे पहुँच के आत्मा नूं उसदे असल दी पछाण हो जाती है, जिसनूं सिर्फ कामले मुर्शद दी सोहबती विच अनुभव द्वारा ही जानिया जा सकता है। तुरिया अवस्था विच पहुँच के साधक दियां सारियां इच्छावां दा नाश हो जाता है। उसनूं जरे जरे विच परमात्मा दा दर्शन होण लग जाता है। हरनाक्ष भगवान विष्णु दा कट्टर विरोधी सी। दूजे पासे उसदा पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु दा परम भगत सी। पुत्र दा भगवान विष्णु प्रति प्रेम अते शरदा भाव देख के हरनाक्ष दा हिरदा क्रोध दी अग नाल भर गया। हरनाक्ष ने
ਨੇ ਕਈ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਬ ਗਿਆਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਰਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਥੰਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਉਸ ਥੰਮ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਰਸਿੰਘ, ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਨਰ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਵਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੋ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨ।